हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी विज्ञान की 4th क्लास होगी, यानी 14वीं क्लास होगी। और हमारे विज्ञान का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा आज का वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसका अर्थ होता है वर्क का मतलब कार्य होता है, पावर का मतलब शक्ति, एनर्जी का मतलब ऊर्जा। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इन तीन चीजों पे ही डिपेंडेड है। यानी जो हमारे सुपर टेट में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर के पॉइंट्स में, तो वो हमारे वर्क से भी आते हैं, पावर से भी, एनर्जी, यानी ये जो तीन टॉपिक है एक साथ मैं जो पढ़ा रहा हूं, इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं सुपर टेट में, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो प्राइमरी हो। अब पहले बात करते हैं वर्क। आखिर कार्य क्या होता है? तो कार्य किसी क्रिया को करने की जो क्रिया को जो संपन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी किसी क्रिया को संपन्न करने, यानी कोई क्रिया हो रही है उसको संपन्न करने की जो क्रिया होती है वो हमारे यानी संपादित करने, यानी आखिरी में समाप्त होने की क्रिया होती है वो हमारी वर्क कहलाती है, यानी कार्य कहलाती है। कार्य का अर्थ होता है किसी कार्य के संपादन से होता है, मतलब संपादन यानी समापन से होता है एक तरीके से। जैसे कि हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना आदि, ये क्या होते हैं? ये कार्य होते हैं, यानी वर्क होते हैं हमारे। अब बात करते हैं बल। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही बल कहते हैं। यानी बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही बल कहते हैं। तो कार्य और बल का रिलेटेड इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कार्य में बल गुणा विस्थापन जो होता है वो कार्य को दर्शाता है, यानी कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। इसलिए बल की मैंने यहाँ पे परिभाषा बताई, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही बल कहते हैं, इसलिए मैंने बल की परिभाषा यहाँ बताई है। बात करते हैं पॉइंट्स की। तो कार्य, बल तथा विस्थापन का क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है, मैंने अभी बताया। इनमें क्या होता है? अदिश मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल होता है, ये इस तरीके से हमारा होता है। तो W इक्वल टू एफ इंटू एस, ये हमारा दर्शाता है। तो W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है वर्क का। और इसका जो एसआई मात्रक होता है हमारा, वो होता है न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं एसआई मात्रक में। अब बात करते हैं जो इसकी जो सीजीएस में मात्रक जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होती है। ये प्रीवियस ईयर में हमारे सुपर डेट के क्वेश्चंस में भी पूछा गया था। प्रीवियस पिछले साल के जो सुपर डेट का पेपर हुआ था उसमें भी हमारे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं विमा। इसकी जो विमा होती है हमारी कार्य की, वो हमारी क्या होती है? ml² t-2²। -2² क्यों लिखा है? क्योंकि ml² बटे t² है। अगर t² को नीचे वाला इस तरीके से लिखा होता है, ये जब t को ऊपर ले आते हैं तो पावर हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा बन जाता है ml² t-2²। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारा बन जाता है। तो ये विमा का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी क्या होती है? यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है हमारी, वो हमारी क्या कहलाती है? एनर्जी यानी ऊर्जा कहलाती है। सभी प्रकार की ऊर्जा जो होती है उनका जो एसआई मात्रक होता है हमारा क्या होता है? जूल होता है। यानी सभी प्रकार की जो एसआई मात्रक होता है ऊर्जा का, वो हमारा क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस मात्रक यानी सेंटीग्राम सेकंड का जो मात्रक होता है वो हमारा अर्ग होता है हमेशा ही। किसी भी एनर्जी के फॉर्म, मतलब उसी में क्या कहते हैं प्रकार में, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हमारा क्या होता है? सीजीएस में अर्ग होता है और एसआई मात्रक में हमारा जूल होता है। अब बात करते हैं ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, इसको सौर ऊर्जा भी कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये इस प्रकार के होते हैं। ढेर सारी ऊर्जा के क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं। बात करते हैं पहले द्रव्यमान ऊर्जा की, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मास एनर्जी। द्रव्यमान ऊर्जा की जो खोज माना जाता है तो वो हमारे क्या होता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला दिया था इक्वल टू mc²। ये एनर्जी का उन्होंने फॉर्मूला दिया था द्रव्यमान में। प्रत्येक द्रव्य यानी मैटर में उसके द्रव्यमान के कारण क्या होता है? उसमें ऊर्जा संचित होती है। ये कहा गया था हमारे आइंस्टीन के अकॉर्डिंग कहा गया था, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा भी कहते हैं। जो कि हमारा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान ऊर्जा का E इक्वल टू mc²। ई बराबर होता है हमारे पदार्थ में निहित जो ऊर्जा होती है, मतलब पदार्थ के अंदर जो इंटरनल जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है? ई माना जाता है। एम इक्वल टू होता है पदार्थ का द्रव्यमान यानी मास। अब बात करते हैं सी इक्वल टू प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻⁴
मीटर पर सेकेंड, जो हमारा क्या होता है सी, यानी सी माना जाता है, जिसको प्रकाश का वेग भी कहते हैं, लाइट ऑफ स्पीड। अब बात करते हैं, इन्होंने आइंस्टीन की जो थ्योरी थी, इन्होंने आइंस्टीन द्वारा दिया गया ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को अपेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं और सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी द्रव्यमान ऊर्जा के सिद्धांत को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की। अब हम बात करते हैं दूसरा अपना सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी। एनर्जी का वो दूसरा जो सोर्स है हमारा, वो क्या, हमारा सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो हमारा सूर्य है। सूर्य हमारा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का सोर्स है। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत हमारा सूर्य ही है। अब नेक्स्ट हम थर्ड बात करते हैं अपने नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी की। जो परमाणु का जो नाभिक होता है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, यानी ऊर्जा का सबसे बड़ा वो परमाणु जो हमारा नाभिक है परमाणु का, वो सबसे बड़ा ऊर्जा का हमारा भंडार है। इसी में इसका विखंडन अथवा संलयन कर इस ऊर्जा को क्या कहता है, प्राप्त किया कर, मतलब नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, नाभिक में क्या होता है, विखंडन या संलयन की प्रक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारी नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। इसी आधार पर क्या होता है, परमाणु बम बनते हैं हमारे, हाइड्रोजन बम बनते हैं, नाइट्रोजन बम बनते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे नाभिकीय ऊर्जा पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे हमारा आता है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा की बात करते हैं तो इसको साउंड एनर्जी भी हम लोग कहते हैं। यदि कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपनों के कारण जो ध्वनि उत्पादित होती है, जिससे ऊर्जा निहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है अगर वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट होने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और ध्वनि उत्पन्न होने की जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, साउंड एनर्जी कहते हैं। और जैसे एरोप्लेन जब भी जाते हैं, एरोप्लेन एयरपोर्ट्स के पास से जब एरोप्लेन उड़ते हैं, तो काफी अगर एरोप्लेन का किसी घर के नीचे से ज्यादा नीचे से उड़े तो क्या होगा, उनकी इतनी ज्यादा साउंड होता है एरोप्लेन उड़ने की वजह से, तो क्या होता है, घर के जो कांच वगैरह होते हैं वो उस फ्रिक्वेंसी के कारण, यानी ध्वनि की एनर्जी के, यानी ध्वनि की ऊर्जा के कारण क्या होते हैं, कांच चटक जाते हैं। तो ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ साउंड होता है, यानी साउंड की एनर्जी के इफेक्ट के कारण ऐसी होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी की, तो हमारा आता है रासायनिक ऊर्जा, जिसे हम लोग केमिकल एनर्जी भी कहते हैं। विभिन्न तत्वों और पदार्थों के रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से ऊर्जा जो उत्पादित होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यानी जो भी एलिमेंट्स होते हैं पदार्थ, उन्हें रोज रासायनिक संयोग करके, रासायनिक संयोग करें या अभिक्रिया यानी रिएक्टेंट करके, रिएक्शन करके क्या करें, जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी हमारी कहलाती है। जैसे कि कोयला होता है, कोयला जलता है तो क्या करता है, लाइट देता है, ऊष्मा देता है यानी हीट देता है। तो ये सब क्या होती है, ये रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी होने के कारण होता है। पेट्रोल भी यही सेम वर्क करता है, मिट्टी का तेल भी यही करता है। जब इन्हें जलाया जाता है तो क्या होता है, तब यह रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब जो भी ये कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब चीजें जो होती हैं, ये क्या करते हैं, जब भी इनको जलाया जाता है तो ये क्या होते हैं, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रकाशीय ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा, यानी जिसको हम लोग लाइट एनर्जी भी कहते हैं। विभिन्न प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित प्रकाश में ऊर्जा जो निहित होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। यानी वे प्रकाश स्रोत जिनमें क्या हो, ऊर्जा निहित हो, ऊर्जा निहित हो, यानी ऐसा कोई सोर्स जिसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लाइट इमिटेट करता हो, यानी देता हो हमें या प्रोडक्ट करता हो, तो उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, हमेशा ऊर्जा निहित होती है, एनर्जी हमें क्या होती है, उसके अंदर निहित होती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे सूर्य होता है, सूर्य हमें क्या देता है, प्रकाश देता है, तो उसी प्रकाश के अंदर क्या होती है, ऊर्जा निहित होती है, छिपी हुई होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर कुकर, हरे भोजन अपना भोजन जो होता है क्या आता है, निर्माण भोजन, हरे भोजन पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो 7 नंबर पे आता है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा, इसको हम लोग कहते हैं हीट एनर्जी। विभिन्न वस्तुओं के जलने, सौर ऊर्जा के विकिरण, दो सतहों के घर्षण आदि से जो गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं।
यानी वस्तुओं के जलने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो ऊष्मा मतलब ऊष्मा ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसे हम लोग ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। और जो सौर ऊर्जा के विकिरण यानी सौर ऊर्जा के द्वारा जो रेडिएशन रिलीज होता है उसमें भी क्या होता है, हमारा हीट एनर्जी होता है। और दो सतहों के रगड़ने से यानी घर्षण से, जैसे रोड पे जब टायर चलता है तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण ही हमारा क्या होता है, टायर मूव कर सकता है। तो फ्रिक्शन के कारण ही जब तुम्हारा टायर मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, हमारा हीट एनर्जी भी जनरेट होती है, यानी ऊष्मा ऊर्जा भी जनरेट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी जो ऊर्जा में आता है हमारा विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे कहते हैं। विद्युत आवेश या धाराएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। ये तो नॉर्मली सी बात है, जो धाराएं होते हैं उन पे जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित या प्रकर्षित दोनों करते हैं, ठीक है। अर्थात एक दूसरे पे बल आरोपित करती है। अतः विद्युत आवेशों का विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह क्या कहलाता है, हमारा यह कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी मतलब जो भी एक दूसरे पे एक पॉइंट से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जो बल आरोपित होता है, जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है आवेशों पे, यानी जो बिंदु होते हैं उन पे आवेशों पे आकर्षण और प्रतिकर्षण जो हमारा बल लगता है, उसी के कारण क्या होता है, आवेशों विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे जो बल लगता है उसके कारण क्या होता है, विद्युत कार्य ऊर्जा के रूप में संचयन होता है। यानी जो विद्युत कार्य रहता है उसको क्या होता है, संचित हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे यांत्रिक ऊर्जा की। हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। किसी वस्तु में ऊर्जा वस्तु की गति के कारण अथवा किसी बल क्षेत्र में उसकी विशेष स्थिति के अभिविन्यास के कारण हो सकती है। इस परिस्थिति में उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु में जो ऊर्जा जनरेट होती है वस्तु की गति के कारण, यानी किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा जनरेट होती है और वो क्या एक स्पेसिफिक क्षेत्र पे यानी एरिया पे लगे, तो उस विशेष स्थिति को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और जो उस स्थिति में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको भी क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इट्स मीन मतलब मेरे कहने का मतलब था, जैसे कि गतिशील कार की ऊर्जा यानी जो मूव करती हुई जो कार होती है उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। छत पर रखी पानी की टंकी में जो पानी की ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं या भेद कितने होते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार से होती है, एक होती है गतिक ऊर्जा, एक होती है स्थितिक ऊर्जा। गतिक ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो गति करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा निहित होती है। यानी जो वस्तु मूव करे, मूवमेंट करे यानी गति करे, तो वो वस्तुएं किसके अंदर आएंगे, गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। जिसमें क्या होता है, एम द्रव्यमान होता है और कोई वस्तु अगर वी वेग से गतिशील कर रही हो तो क्या होगी, गतिज ऊर्जा हमारी कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल को हम समझे, बंदूक से चली हुई जो गोली होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, ठीक है। आंधी में टीन के उड़ने की क्षमता, यानी जो आंधी जब आती है तो टीन क्या होती है, जब उड़ती है तो उसकी क्षमता कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। अब बात करते हैं गतिशील हथौड़े में कील को गाड़ने की क्षमता, यानी जब गतिशील हथौड़ा जब कील पे मारा जाता है तो उसके गाड़ने की जो क्षमता कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, हमारी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। और हमारे जो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है यानी फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है के इक्वल टू, यानी के मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। m हमारा मास को यानी द्रव्यमान को दर्शाता है, v हमारा वेलोसिटी यानी वेग को दर्शाता है। अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड इसी में प्रकार में आता है यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा प्रकार जो आता है स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, हमारी स्थितिज ऊर्जा। यानी कोई वस्तु है उसकी क्या स्थिति चेंज हो जाए तो जो कार्य करने की क्षमता जो होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी उसकी स्थिति में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन है तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य होगा और कार्य करने की जो क्षमता होगी ये क्या कहलाएगी, हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर m हो और तथा पृथ्वी की सतह से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा हो और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित हो यानी किसी हाइट पे स्थित हो, तो क्या कहेगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के अंतर्गत आएगा। इसमें जो फॉर्मूला बनता है P = mgh।
एम हमारा द्रव्यमान है, जी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, एच हमारा क्या है, हाइट है। अब एग्जाम्पल समझते हैं, स्थितिक ऊर्जा को क्लियरिफाई करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। जैसे तना हुआ धनुष, यानी अगर धनुष अगर तान दिया जाए तो क्या होगा, तना हुआ इस तरीके से धनुष होगा। अरे धनुष बनाना भी नहीं आता, कुछ इस तरीके से तना हुआ धनुष होता है। ये हमारा क्या हुआ, तना हुआ धनुष। इसमें क्या होता है, तीर। तो धनुष हमारा जो तना हुआ ये हमारा क्या आएगा, स्थितिक ऊर्जा में। लेकिन अगर तीर अगर छूट जाता है तो तीर हमारा अगर जब वेग की वेलोसिटी में अगर काम करेगा, जब मतलब तीर छूटने के बाद जो तीर कार्य करेगा वो हमारा किस में आएगा, गतिज ऊर्जा के अंतर्गत हमारा आता है, यानी काइनेटिक फोर्स इस पे अप्लाई हो जाएगा तीर पे। लेकिन अगर धनुष सीधा हम थामे हुए हैं, तीर नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा के अंदर हमारा आएगा। दबा हुआ गद्दा, ये भी एग्जाम्पल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा का है। छत पे लटका हुआ पंखा भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण है। आकार में बदलाव के कारण क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। आकार में जब भी कोई बदलाव होता है तो क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण होता है। बांध में भंडारित पानी, जो हमारे डैम होते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं, उनमें जो भंडार यानी पानी को जो इकट्ठा किया जाता है तो हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है उससे। चाबी वाली घड़ी या खिलौना जो होता है उसमें भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब तना हुआ धनुष कह लो या स्प्रिंग कह लो या गुलेल कह लो, ये तीनों पे क्या होता है, एक ही पोटेंशियल एनर्जी हमारी वर्क करती है। अब बात करते हैं, ये तो हुआ ऊर्जा। अब बात करते हैं ऊर्जा से रिलेटेड अन्य जो टॉपिक्स में अगर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड पूछते हैं, जिनमें से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे मोमेंटम हुआ, वेलोसिटी हुआ, इनसे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत से स्टूडेंट काफी छोड़ जाते हैं। तो बात करते हैं अब संवेग की। संवेग क्या होता है, संवेग मोमेंटम। संवेग एक भौतिक राशि है। कैसी है, संवेग एक भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। अमाउंट ऑफ क्या होता है, संवेग अमाउंट ऑफ स्पीड को जो बताता है वो क्या कहलाता है, हमारा संवेग यानी मोमेंटम हमारा कहलाता है। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी यानी वेग। संवेग बराबर होता है यानी मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को वेग कहते हैं, मास को द्रव्यमान कहते हैं, संवेग को मोमेंटम कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनता है P इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। P बराबर होता है मोमेंटम हमारा। तो P का SI जो मात्रक होता है यानी मोमेंटम का जो हमारा SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड होता है, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको अपॉन में हटा करके एस के ऊपर -1 पावर चढ़ जाता है, क्योंकि अगर अपॉन में कोई संख्या है तो उसको ऊपर नॉर्मली ले जाते हैं तो हमारा -1 में आता है। और जो पी की विमा जो होती है वो हमारी क्या होती है, MLT-1 होती है। और जो हमारा मोमेंटम वो कैसी राशि है, हमारी सदिश राशि है। हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिंपल सा सिद्धांत है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएटेड। मतलब ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं यानी क्रिएट मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बस उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऊर्जा को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी परिवर्तित हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ यंत्र हैं जो ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, यानी कुछ यंत्रों के माध्यम से क्या होता है, ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन होता है या वस्तुओं में ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन होता है। बात करते हैं उनकी। जैसे विद्युत सेल जो यंत्र है उसमें ऊर्जा के परिवर्तन कैसा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। लाउड स्पीकर में हमारा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। टरबाइन या डायनेमो या विद्युत जनरेटर, ये तीनों चीजें क्या करते हैं, हमारे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। मोटर या विद्युत मोटर, यानी नॉर्मली मोटर या विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है हमारा, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है हमारा, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा जो हम लोग नॉर्मली घरों में यूज करते हैं बल्ब, हमारा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा क्या करता है, प्रकाश यानी लाइट पहले जलती है, विद्युत ऊर्जा इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पहुंच जाती है तो लाइट जलता है। लाइट जलने के बाद क्या होता है, उसमें
हीट एनर्जी यानी हीट भी क्या होती है, धीरे धीरे क्रिएट होने लगती है। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब ऊर्जा का परिवर्तन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वाद्य यंत्र यानी जो हमारे बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उसको वाद्य यंत्र कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा से क्या होते हैं, वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं वाइब्रेशन के कारण। बारिश, बारिश क्या होता है, स्थैतिक ऊर्जा को गतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। स्थैतिक ऊर्जा से गतिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। अब विद्युत सेल हुआ, जैसे विद्युत फैन हुआ, वो क्या करते हैं, वो सभी क्या करते हैं, विद्युत जो फैन होता है हमारा, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। वही तरीके से बात करते हैं आप दक्षता की। दक्षता आखिर होता क्या, एग्जाम में काफी दक्षता से क्वेश्चन पूछा कि आखिर दक्षता होता क्या है। तो दक्षता होता क्या है, दक्षता का सामान्य अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया समय या श्रम या ऊर्जा कितनी अच्छी तरीके से उस कार्य में काम आती है, तो वह क्या कहलाता है, हमारा दक्षता। और दक्षता एक मापने योग्य राशि है जो कि ऊर्जा के रूपांतरण की स्थिति में आउटपुट और इनपुट ऊर्जा के अनुपात को दर्शाती है। यानी जैसे नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 1000 किलोवाट के होते हैं, लेकिन वो इनपुट मतलब जनरेट खुद को 1000 किलोवाट में सप्लाई जनरेट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन वो देते कुछ और है। तो ये एग्जाम्पल होता है एफिशिएंसी यानी दक्षता का होता है इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। अब बात करते हैं दक्षता बराबर हमारा होता क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई 100 यानी प्रतिशत को निकालने के लिए। तो हमारा क्या होता है, दक्षता का एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा होता है। ये मेनली इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में हमारा इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आवेग की यानी इम्पल्स की। बल और समय का जो गुणनफल जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। यानी बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। यानी बल और समय का जो हमारा गुणनफल जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। जो आवेग का एसआई मात्रक होता है वो हमारा न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, यानी किलोमीटर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पे पावर -1 लगा क्योंकि वो अपॉन के हिसाब से, जब अपॉन से ऊपर आता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आवेग की जो विमा है वो हमारी mLt के पावर -1, और ये आवेग कैसी हमारी सदिश राशि है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, पावर यानी शक्ति की बात करेंगे। अगले टॉपिक की बात करते हैं शक्ति यानी पावर। शक्ति को क्या कहते हैं, पावर। एक निश्चित समय में कार्य करने की जो दर कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है, शक्ति यानी पावर हमारी कहलाती है। तो शक्ति यानी पावर इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटे समय यानी वर्क अपॉन टाइम। यानी निश्चित समय में किया गया कार्य की दर जो कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है, शक्ति यानी पावर हमारी कहलाती है, जिसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W अपॉन टी। और जो शक्ति की यानी पावर की जो विमा होती है mL² T के पावर -3 ये हमारी होती है। और जो पावर की एसआई मात्रक जो होता है जूल पर सेकेंड यानी वॉट में निकलता है। यानी जो इसका एसआई मात्रक होता है हमारा वाट होता है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति, जिसको हाउस पावर हम लोग भी कहते हैं, तो 1 हाउस पावर इक्वल टू 746 वॉट होता है। कितना होता है, 1 हाउस पावर इक्वल टू 746 वॉट होता है। अब बात करते हैं जो पावर संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनसे रिलेटेड में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पावर में आते हैं तो बात करते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा कोई विद्युत ऊर्जा का मात्रक कहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में 1 यूनिट भी कहते हैं। यानी 1 यूनिट को क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा भी कहते हैं। यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट हमारा होता है। तो 1 यूनिट को अगर डिवाइड करते हुए चलेंगे तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट पर आवर, 1000 वाट आवर हो जाएगा। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो ये तरीके से इसको डिराइव करके मतलब और विस्तृत करते हुए इसको अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5 जूल भी होता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 10 टू पावर 6 जूल भी होता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3600 इंटू 10 टू पावर 3 जूल भी होता है। 1 किलोवाट इक्वल टू 3600 किलो जूल भी होता है।
10 के पावर 3 को किलो में कन्वर्ट कर दिया तो किलो जूल बन गया, क्योंकि 10 के पावर 3 इक्वल टू 1 किलो इक्वल टू 10 के पावर 3 होता है हमारा। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर के अकॉर्डिंग, तो वो दिखते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे हम लोगों के घर में जो यूनिट्स के हिसाब से बिल निकलता है, तो आखिर किस तरीके से हम लोग बिल निकालते हैं, जो नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से बिल निकालते हैं, तो उसको जानते हैं। नंबर ऑफ यूनिट बिल निकालने के लिए जो उपकरण, जो भी हम लोग यंत्र यूज करते हैं उपकरण, उनकी संख्या लिखी जाती है कि कितने उपकरण, उनकी संख्या, नंबर ऑफ उपकरण की, ठीक है। मल्टीप्लाई उपकरण की शक्ति, यानी कितने वाट के वो एप्लियंस है जो लोग हम यूज कर रहे हैं, यानी उपकरण जो यानी इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं वो कितने वाट के हैं, तो ये क्या होती है, उपकरण की शक्ति में आते हैं। अब कितनी देर यूज करते हैं, घंटे, यानी पर डे कितने घंटे यूज करते हैं, उसका टाइमिंग होता है। और दिन, कितने दिनों तक हमने यूज किया, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं। और यूनिट्स भी तब निकालते हैं जैसे 1 यूनिट इक्वल टू 2 रुपए, यानी 1 यूनिट बराबर 2 रुपए कट रहे हैं, तो उस हिसाब से पेमेंट भी देना पड़ता है। अपॉन 1000 हमारा फॉर्मूला, यानी उपकरण की संख्या गुणा उपकरण की शक्ति गुणा घंटा गुणा दिन अपॉन 1000, ये क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है। एज एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 वाट के 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 10 घंटे जलाते हैं तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा पर खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपए हो। तो इसने बता दिया है कि 1 यूनिट का मूल्य हमारा कितना है, 2 रुपए। तो क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोलता है, उपकरणों की संख्या, तो उपकरणों की संख्या हमारी कितनी है, 5 बल्ब है, यानी 5 हो गया, गुणा बोल रहा है उपकरण की शक्ति, तो उपकरण की शक्ति कितनी है, प्रत्येक बल्ब की कितनी है, 100 वाट है, 100 गुणा घंटा और दिन, तो कितने घंटे जल रहे हैं ये बल्ब, 10 घंटे जलाए जाते हैं। और कितने घंटे का पूछ रहा है, तो माह के अंत में, माह के अंत मतलब 30 दिन का महीना होता है, तो 30 दिन के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो गुणा 30 हो जाएगा, बटे अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 1000। तो इसको काट लेते हैं, 1 से 1 0 0 0, ये कट गया हमारा, 2 0 3 0 ऊपर कटा, 3 0 नीचे काट दिया, तो बचा कितना 5 और 3 और 0 बचा, तो हमारा कितना आ गया 5 दिया 15, 1500 हमारा कितना आ जाएगा, वाट आ जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स का मूल्य निकालने के लिए, तो 1 यूनिट बराबर कितना रुपए होता है, 2 रुपए होता है। तो 1 यूनिट बराबर अगर हमारा 2 रुपए निकल रहा है, 2 रुपए निकल रहा है, तो 150 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 150 गुणे 2 बराबर 300 यूनिट हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा हमारा, 300 रुपए हमारा आंसर निकल आएगा। तो आई होप आपको हमारी कार्य शक्ति और एनर्जी की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना जरूर भूलिएगा नहीं आप लोग, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपको, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आखिर कितने लोगों ने, व्यक्तियों ने वीडियो देखी, तो उसमें कमेंट करने से ये थोड़ा अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।